खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने सर्कुलेट किया था, एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस सिलसिले में मीडिया का जो एटीट्यूड अभी सामने आ रहा है। हम सब ये जानते हैं कि मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून कहलाता है, फोर्थ पिलर। मुझे मालूम नहीं इसको फोर्थ पिलर कब से कहा जाने लगा है। हम अपने बचपन में सुनते थे जमहूरियत के 3 ही पिलर होते हैं, लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी यानी इंतज़ामिया और जुडिशरी यानी अदालतें। लेकिन अब 3 डिकेड से हमने मीडिया को भी सुना है कि वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। कहा यह जाता है कि प्रेस का फ्रीडम डेमोक्रेसी की ज़मानत होता है। लेकिन जब से मीडिया आया है हम ये देखते हैं कि मीडिया, जब तक ये प्रिंट मीडिया था तब भी और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया हमारे ज़माने में भी, जितना आज़ाद हम इसे तस्वुर करते हैं इतना आज़ाद ये कभी रहा नहीं है। बाय एंड लार्ज जमहूरियतों में मीडिया हुकूमतों के साथ ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। बहुत कम हिस्सा मीडिया का वो होता है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट मीडिया है। हमने अपने मुल्क में देखा कि जमहूरियत के ज़माने में तो वो एक हिस्सा आज़ादी के साथ लिखता रहा, लेकिन इमरजेंसी में खुसूसन जो टोटल सेंसरशिप हो गई थी तब कहा गया कि मीडिया का गला घोट दिया गया है। लेकिन उससे पहले के ज़माने में और उसके बाद के ज़माने में जो मुख्तलिफ सरकारें रही हैं उन सरकारों में मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद रहा हो, ये एक बहुत ही बड़ा काबिल बहस सवाल है कि मीडिया कितना आज़ाद रहा है। बहरहाल इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि मीडिया का सर्वाइवल इश्तहारात के ऊपर होता है और इश्तहारात भी ज़्यादातर सरकारी इश्तहारात होते हैं जिनके ऊपर मीडिया सर्वाइव करता है। तो अगर मीडिया का सर्वाइवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज से नहीं है और सरकारी इश्तहारात पर है तो मीडिया किस कदर आज़ाद हो सकता है इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। 2019 के इलेक्शन में एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया पर तनहा एक पार्टी ने 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया था। बीजेपी के जब से सरकार आई है हम ये देख रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब बीजेपी मीडिया है। आप लोग उसे गोदी मीडिया कहते हैं या कुछ भी कहें, लेकिन एक मीडिया का एक टिल्ट आरएसएस की तरफ हमेशा से रहा है। मुल्क की आज़ादी के पहले से भी रहा है और मुल्क की आज़ादी के बाद भी रहा है। उसकी 10-20 मिसालें मैं दे सकता हूँ। इस वक्त मेरा मकसद मीडिया के उस रोल पर गुफ्तगू करना नहीं है, लेकिन मैं चूँकि मीडिया से वाबस्ता रहा हूँ, 1979 में मैंने पहला अखबार उर्दू में निकाला था, मिशन उर्दू वीकली के नाम से। 1979 में आप तसव्वुर करके देखिए कितना पुराना। मैं उस वक्त 10वीं या 11वीं क्लास का तालिब इल्म था जब मैंने उर्दू का अखबार शुरू किया था, और वो अभी तक भी वो बीच कई बार निकला, कई बार बंद हुआ, और अभी 2018 तक भी वो अखबार था और चलता रहा। और कैसे मैं निकालता था मैं ही जानता हूँ। मीडिया पैनल्स में, डिबेट्स में 2001 से मैं लगातार पैनल में किसी न किसी डिबेट पैनल में मौजूद हूँ। उस वक्त तक बहुत सारे चैनल्स, मीडिया चैनल बने भी नहीं थे जो अभी 5-7 साल 10 साल में जो हैं, या आज तक टाइप के चैनल या एनडीटीवी भी उस वक्त तक बना नहीं था। तो छोटे छोटे से टाइम पीरियड हुआ करते थे। उस ज़माने से मैं हूँ। अब 2021 से तकरीबन 21 साल मुझे हो गए हैं, और मैं ये बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि इस वक्त मीडिया डिबेट्स में जितना सीनियर पैनलिस्ट मैं हूँ उतना शायद कोई भी अब उतना सीनियर पैनलिस्ट नहीं है। और ये बात भी पायत सबूत के साथ और पायत तहकीक के साथ मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ के जो मीडिया पैनलिस्ट थे उनमें से अक्सर अभी यूनियन मिनिस्टर हैं या स्टेट्स में मिनिस्टर हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, एक्स मिनिस्टर हैं। ये वो तमाम लोग जो कभी मेरे साथ आमने सामने बैठ के
डिबेट किया करते थे, हम लोग आपस में लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे। मैंने मीडिया में इश्यूज़ को उठाया है। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से कभी मीडिया में नहीं गया, मैं कोई धर्मगुरु बन के कभी मीडिया में नहीं गया। मैं या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता होके, या जो हमारा एक प्रेशर ग्रुप है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल, जो एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है, उसके सदर की हैसियत से ही हमेशा गया हूँ। तो आप उठा के हज़ारों वीडियो मौजूद होंगे, आप गूगल पे उठा के देखें। मैंने इस्लामी मौज़ूआत पर गुफ्तगू नहीं की, इक्का दुक्का किया होगा कभी। मैंने मुल्क के मुस्लिम इश्यूज़ पर तनहा बात नहीं की, उस पर अक्सर बात की है, लेकिन तनहा उन पर नहीं। मुल्क के कौमी मसाइल पर भी मैंने बात की। यानी असम में जब सिटीज़नशिप का इशू था, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बोला तो सिटीज़नशिप के इशू पर, और उसके बाद असम के एनआरसी पर सबसे ज़्यादा मैं बोला। और निर्मला सीतारमण साहिबा जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके साथ भी मेरी डिबेट्स हुई, और इसके अलावा मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स के साथ बैठ के वो डिबेट्स मैंने कंडक्ट किए हैं कामयाबी के साथ। मुल्क में जब कोकराझाड़ का इशू आया असम में, तब भी सबसे ज़्यादा डिबेट्स मैंने की असम को लेके। कश्मीर में 370 का एप्रोगेशन हुआ तो सबसे ज़्यादा डिबेट्स मैंने की, एक्सोडस के इश्यूज़ पर भी, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पर, इकोनॉमिक इश्यूज़ पर भी मुल्क के मैंने बहुत डिबेट किए। इस तरह मुल्क में जो भी नेशनल इश्यूज़ हैं, इंतखाबात में हर इलेक्शन के मौके पर जो एग्ज़िट पोल्स होते हैं या उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं, तो उसमें मैं आम तौर पर एक एनालिस्ट की हैसियत से वेरियस चैनल्स पर रिजल्ट्स के दिन मौजूद रहा हूँ, कई चैनल्स पे एक ही दिन में जो रिजल्ट्स का एनालिसिस है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर या इस टाइप की कोई चीज़ बन के, ये मेरा 20 साल का है और तब से जारी है और अभी तक जारी है। और अभी 1 महीने का मैंने इसमें वक्फा किया है खुसूसियत की वजह से। तो मुझे खूब अंदाज़ा है मीडिया की रगों का, कि अभी पहले मीडिया कैसे चलता था और अभी मीडिया कैसे चलता है, मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। हम लोग मुसलमान रहे हैं और हम शायद सिर्फ उसी प्रिज्म से मीडिया को देखते हैं। मीडिया का प्रिज्म उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है कि हम उसको सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से देखें। वो जहन साजी करता है, और जब जहन साजी करता है तो वो किसी के ख़िलाफ़ भी होती है और किसी के हक़ में भी होती है। अभी जब से बीजेपी सरकार आई है 8 साल से, तो जाहिर है कि उसकी जहन साजी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और मैं अगर ये कहूँ तो इसमें कोई दो मुबालगा नहीं होगा कि मुसलमानों से भी ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ जहन साजी करने में मीडिया का एक रोल, बड़ा रोल है और बहुत ही ख़राब रोल है। उसमें एक तरीक़ाकार जो इख्तियार किया जा रहा है, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, और मैं 4-5 साल से उसको देख रहा था, लेकिन वो कुछ दरमियान में कुछ रुका था, लेकिन अभी 3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि वो लोग जो अपना नाम लिखना नहीं जानते, मुसलमानों में अपना नाम ठीक से लिखना नहीं जानते, मुख्तलिफ़ किस्म के दिन भर कारोबार करते हैं, उनका ना सियासत से कोई लेना देना है, ना दीन से कोई लेना देना है, ना रोज़मर्रा के वाक़यात से, एक आम आदमी है, वो दिन भर अपना काम करते हैं, जो भी उनका काम है, शाम को नहा धो के कपड़े पहन के और इस्लामिक स्कॉलर बन के हर डिबेट में, हर चैनल पे चले जाते हैं। मैंने जब भी एटीट्यूड देखा तो उसकी शदीद, इससे क्या होता है, उससे एक जहन साजी ये होती है कि एक तरफ तो बहुत ही क्वालिफाइड और पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, सियासतदान भी, एकेडमिशियंस भी, प्रोफेसर्स भी, इस टाइप के लोग मौजूद हैं, लॉयर्स खड़े हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही बेपढ़ा लिखा इंसान खड़ा है। तो उससे एक पोस्टरिंग होती है, कम्युनिटी की पोस्टरिंग होती है कि ये एक तरफ एक कम्युनिटी खड़ी है और उस कम्युनिटी में हाईली लर्नेड लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी खड़ी है और उसमें उस कम्युनिटी के इंतहाई किस्म के जाहिल लोग खड़े हैं। तो कम्युनिटी की पोस्टरिंग क्या होगी और वो किस किस्म के जवाब, ये लोग कैसे सवालात करेंगे, किस किस्म के हमले देंगे और ये लोग कैसे जवाब देंगे, उसको समझा जा सकता है। मैंने बहुत शदीद प्रोटेस्ट किया और मैंने कहा मैं ऐसे किसी पैनलिस्ट के साथ खड़ा नहीं होऊंगा जो फर्जी तौर पर धर्मगुरु बन के आके खड़ा हो गया। बहुत सी डिबेट्स को मैंने छोड़ दिया और बहुत से लोग जो सीरियस डिबेट चाहते थे, उन्होंने उनको मेरे सामने कम से कम जिस पैनल में मैं रहा उसमें उनको नहीं बुलाया। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में हूँ कि जो एंकर्स हैं, जो सबसे बड़े एंकर इस वक्त मुल्क में कहलाए जाते हैं, उनके नॉलेज का क्या आलम है वो मुझे भी मालूम है
कि कितनी है, उनसे अगर मैं ही कोई सवाल पूछ लेता हूं तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है आमतौर पर। तो मुझे इस वक्त उन लोगों को के लिए मुझको दबाना ज़रा बहुत मुश्किल काम है, इल्ला ये कि कोई बहुत ही सीनियर हो। मैंने करण थापर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को फेस किया है, रवीश के साथ मैं बैठा हूँ, अभिज्ञान के साथ मैं बैठा हूँ, और इस तरह के बहुत सारे जो उर्वलेश जी हैं, जो अजीत अंजुम जी हैं, अभिसार शर्मा जी हैं, इन सब लोगों के साथ मैं बैठा हूँ और उनके साथ मैंने गुफ्तगू की है, रब्ता किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर विनोद शर्मा जी हैं, उनके साथ मैं बैठा हूं। तो अच्छा खासा एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक बैकग्राउंड था जो मैंने दिया। इस बैकग्राउंड में मैं दूसरी बात जो वाज़ेह करना चाहता हूं वो ये है कि लोग कहते हैं कि मीडिया में जो लोग जाते हैं उनको पैसे दिए जाते होंगे, यकीनन दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरा रोज़गार ये नहीं है, मेरे रोज़गार के दूसरे तरीक़े हैं। मैं जब भी मीडिया में जाता हूँ मैं सिर्फ दो नियत से जाता हूँ। एक तो ये कि मैं फ़ी सबीलिल्लाह जाता हूँ, सिर्फ उम्मत की आवाज़ उठानी हो तो उम्मत की, और मुल्क की आवाज़ उठानी हो तो मुल्क की, और अपोजिशन की आवाज़ बनना हो तो तेज़ भारी भरकम और इन्फॉर्म्ड वॉइस बनने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह से दुआ करके जाता हूँ, वुज़ू करके जाता हूँ, और किसी कमाई की खातिर कभी भी नहीं जाता। लास्ट मोमेंट पे बड़े से बड़ा चैनल चाहे हो, मैं अगर मुझे सूट नहीं करता एंकर को, मैं सूट नहीं, मुझे अगर एंकर पसंद नहीं है, मैं किस एंकर के साथ बैठूंगा ये मैं तय करूंगा, ये मैं किस पैनल के साथ बैठूंगा ये मैं तय करूंगा, मैं किस टॉपिक पर बैठूंगा ये मैं तय करता हूं। ये खुद मेरी अपनी चॉइस होती है कि मुझे कहाँ, और इसके अलावा कोई कितनी लाख खुशामद करे मैं नहीं करता। मुझे कुछ दिन पहले ये कई बार ये हुआ, और अभी लेटेस्ट मेरे पास शॉर्ट्स मौजूद हैं, मुझसे कहा गया अपना चेक एक कैंसिल चेक और पैन कार्ड आधार कार्ड भेज दें तो हम आपको कुछ ऑनरेरियम भेज दिया करेंगे। तो मैंने उसको बहुत गुस्से में जवाब दिया, वो रेटिंग में था, व्हाट्सएप मैसेजेस थे। मैंने उनको कहा कि भाई मैं पेट पपिट नहीं हूँ किसी चैनल का। और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, उनके चैनल के हेड को और उनके मालिक को मैंने फ़ोन किया कि ये बदतमीज़ी मेरे साथ कम ना करें, आप लोग अभी बहुत जूनियर हैं, बहुत बच्चे हैं, अब मुझे एक उम्र हो गई, तो ये चीज़ें आप मेरे साथ कम अज़ कम ना करें, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो ये चीज़ें, ये बैकग्राउंड बताने के बाद मैं अब असल वाक़े पर आता हूँ। देखिए, एक वाक़या पेश आया अभी 26 मई को, इंतहाई बदकिस्मत वाक़या। ज्ञानवापी पर उस दिन एक फैसला आना था, ज्ञानवापी मस्जिद पर। उस पर मुख्तलिफ चैनल्स ने डिबेट ऑर्गेनाइज की, और मैं चूँकि अब ये नए बेपढ़े लिखे लोग आने लगे हैं तो मेरा जाना आना वैसे ही बहुत कम हो गया है। शाम को 5 बजे न्यूज़ 24 पर एक डिबेट इसी मौजू पे हुई। उसमें अतर देलवी, मौलाना अतर देलवी साहब भी मौजूद थे, मैं मौजूद था, एक स्वामी नवल किशोर कहलाए जाते हैं वो थे, और एक साहब समाजवादी पार्टी से थे जो बहुत आते हैं वो। तो एक अच्छी डिबेट थी, मानक के साथ चल रही थी। डिबेट में अतर देलवी साहब ने कुछ हिंदू देवी देवताओं के बारे में कंपैरिजन दिया, कोई एहानत आमेज नहीं था, एक कंपैरिजन दिया। तो उसमें बीजेपी से नुपुर शर्मा साहिबा वहाँ पे थी, तो उन्होंने उस पर रिएक्ट करते हुए पहले तो देलवी साहब की शख्सियत पे कमेंट किया, और उसके बाद वो चली गई सीधे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उन्होंने 2-3 जुमले ही कहे थे और आगे कहने की कोशिश कर रही थी कि अतर देलवी साहब ने उनको ज़बरदस्त रोका ज़ोर से बोल के, और कहा कि बदतमीज़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुतर जाएंगे। उसके साथ ही फिर मैंने भी वो न्यूज़ 24 की डिबेट मेरे पास भी मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। और हम लोग इतना ज़ोर से बोले और इतना ज़ोर से रिएक्ट किया कि वो अपनी बात नहीं कह पाई, और गुस्से में उन्होंने वो डिबेट छोड़ दी और चली गई। रात में 9 बजे टाइम्स नाउ पर फिर डिबेट हुई, वही ज्ञानवापी का मौजू था। उसमें पहला कमेंट मेरा ही था, नाविका कुमार हैं उसकी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, वही उसको कंडक्ट करती हैं। उसका मौजू ही ज्ञानवापी पे था, क्योंकि सारा दिन हर चैनल वही चला रहा था।
तो उस पर डिबेट होती रही। मेरा पहला कमेंट था, मैं किसी मज़हब की एहानत नहीं करता, क्योंकि अल्लाह के ने कुरान हकीम में हमें हुक्म दिया है कि हम किसी मज़हब के देवी देवताओं की एहानत न करें। ये हमें हुक्म है और हम उसको पूरे तौर पर बजा लाते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे गणेश जी के बारे में कहा तो मैंने कहा देखिए वो एक आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की ज़बान में, और उस आर्टिकल को सीआरपीएफ की कस्टडी में दे दिया गया है, तो उसमें किसी छेड़छाड़ की उस दिन उनके वकील ने ये कहा था कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की है मस्जिद कमेटी के लोगों ने। तो मैंने कहा कि ये सीआरपीएफ के कस्टडी में है तो छेड़छाड़ का कोई सवाल नहीं है, ये सीआरपीएफ की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और बिला वजह में सेंसेशनलाइज करके, र्यूमर मॉन्गरिंग करके और पोलराइज कर रहे हैं सोसाइटी को। उसके बाद और पैनलिस्ट भी उस पर बोले। उसमें जो कांग्रेस के कब्रुज़्ज़मा थे उन्होंने बहुत ही इसरार के साथ कहा कि ये शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन है, और उस पर काफ़ी नूपुर के और उनके बीच में कहा सुनी हुई। वो पूरी डिबेट उन्होंने हटा दी। टाइम्स नाउ ने अपने वेबसाइट से और अपने यूट्यूब चैनल से उस पूरी डिबेट को हटा दिया है, लेकिन मेरे पास वो डिबेट अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड है। मैंने उसी वक्त उसको बाद में डाउनलोड करने की ज़रूरत महसूस की थी तो डाउनलोड कर लिया था, वो है मेरे पास। उस पर जब उन्होंने बहुत जोर हुआ, इन दोनों कमरुज़्ज़मा हैं बंगाल के कांग्रेस के आदमी हैं और नूपुर के बीच काफ़ी हुई, तो मैं उसमें खामोश रहा। उसके बाद जब मैंने कुछ बोलना शुरू किया तो जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, आधा घंटा गुजर चुका था डिबेट को, तो यानी आप अंदाज़ा कीजिए, आपके पास क्लिप जो गया है वो सिर्फ 30 सेकंड का है, लेकिन आधा घंटे की डिबेट हो चुकी थी और कोई भी इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ था। जब मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया तो शाम को 5 बजे जो अधूरा छोड़ के गई थी वो उन्होंने पूरा किया, और उसके बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में, महराज के वाक़े की शान में, और महराज में जो घोड़ा बुराक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया था उस पर उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया। और उन्होंने जैसे ही 2-3-4 जुमले कहे, मैंने फ़ौरन उनको रोका और एहतजाज किया कि ये बदतमीज़ी है और ये आप हरकत ना करें। और मैंने कहा कि मैं शदीद गुस्से के आलम में भी, आप उसको देख रहे हैं, मैं कहा कि मैं इस किस्म की बदतमीज़, सिर्फ यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बदतमीज़ ख़वातीन को फेस भी नहीं कर सकता, उनके सामने बैठ भी नहीं सकता, और मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। तो मैंने वो डिबेट छोड़ी। इस दौरान नाविका ने गालिबन महसूस कर ली और उन्होंने, अभी डिबेट को और चलना था, 5-7 मिनट के लिए डिबेट और चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स बहुत जल्दी से आधे मिनट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए और डिबेट को बंद कर दिया, अब्रप्टली डिबेट को रोक दिया, और अगले दिन उन्होंने उसको अपने यूट्यूब से भी हटा दिया। अब सवाल ये है कि ये हरकत क्यों की गई। एक बात जो समझनी चाहिए सबको, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जब साइडलाइंड होते हैं पार्टी, अब पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुल्क में, तो कभी हर पॉलिटिकल पार्टी में एक लॉबी होती है, कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है। तो बीजेपी में जो लॉबी पीछे चली जाती है और साइडलाइन हो जाती है, तो उसको अपने आप को नुमायां करने और आगे करने का एक ये वतीरा बन गया है कि वो इस्लाम को, मुसलमानों को गाली दे और हमारे नबियों की, पैगंबरों पर सवाल खड़ा करे और उनकी बेइज्जती करे। ये सिर्फ टेलीविज़न पर भी और टेलीविज़न के बाहर भी, दोनों जगह ये हो रहा है। और जब जो बाहर होता है वो भी टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है, और ख़ुद टेलीविज़न पर ये हरकतें बार बार की जा रही हैं कि पार्टी में नंबर बढ़ के और उनका कद बढ़े और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, उनको गरम दल का बीजेपी वाला, रेडिकलाइज बीजेपी वाला मान के उनका मीडिया कवरेज बढ़े, उनकी टीआरपी बढ़े। इस गर्ज से ये लोग ये काम करते हैं। और उस दिन भी ये मोहतरमा, ये साहिबा, ये बीजेपी में बहुत पीछे गई हुई हैं, अब वो सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन बन के रह गई हैं, उनका कोई ख़ास रोल बीजेपी में नहीं है और बीजेपी उनको कुछ ज़्यादा प्रमोशन नहीं दे रही। तो वो उस अटेंशन को सीख करने के लिए उन्होंने इतनी घिनावनी ये हरकत अंजाम दी। और मुझे माफ़ कीजिए, आप हजरात से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनका ये मकसद है, कंप्लेंट्स की जानी चाहिए, FIRs की जानी चाहिए, जाहिर है कि हम लोग एहानत रसूल को कबूल नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, वो की जानी चाहिए। लेकिन आप वो करने के बाद
भाई आप तो इश्क रसूल में गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गए हैं और आपने एक अपने फ़र्ज अदा किया है। उसके बाद आप अपना फ़ोटो और अपने उस FIR का फ़ोटो और उसके साथ में इन खातून का फ़ोटो, यानी वो यही तो पब्लिसिटी वो चाहती नहीं, और आप भी वही फ़ोटो लगा के उनको वही पब्लिसिटी दे रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा है? यही यानी उनका मकसद अगर आप सर्व कर रहे हैं तो यही वो आपसे चाहती थी और आप वही कर रहे हैं जो वो चाहती थी। तो एक तो ये तरीका ये ठीक नहीं है, और मीडिया इसमें जाहिर है कि मीडिया भी ये महसूस करता है कि अगर वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोले तो उसकी TRP बढ़ेगी और सरकार उससे खुश होगी और उनके इश्तारात बन जाएंगे। तो ये बिजनेस बना दिया गया है। अब इस बिजनेस से निकलने का एक तरीका क्या है? आप गौर से देखिए कि क्या हम फरार इख्तियार कर सकते हैं? किन किन चीज़ों से हम फरार इख्तियार करेंगे? मैं सीधा सवाल, मैंने ऐलान किया है मैं 1 महीना नहीं जाऊंगा और ये देखूंगा कि 1 महीना कौन कौन जाने से रुकता है और कौन कौन लोग रोक सकते हैं। बाकी जो ये सुबह तो कुछ और शाम को धर्मगुरु बनने वाले लोगों को कितने लोग रोक सकते हैं, और टेलीविज़न के एटीट्यूड में क्या डिफरेंस आता है। मुझे तो रोज़ाना अभी भी मैं ऐलान करने के बाद भी अभी भी कॉल आ रहे हैं, मैंने कहा है कि नहीं जाना, तो आई एम ए मैन ऑफ कमिटमेंट, मैं नहीं जाऊंगा। और 30 जून के बाद भी मैं इवेलुएट करूंगा कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, उसके बाद तय करूंगा कि जाना है या नहीं जाना। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कम्युनिटी के लोगों से, आप किस किस चीज़ से फरार इख्तियार करेंगे? मैंने कल भी एक इजलास में कहा था परसों, ये तो हालत जंग है। हालत जंग में मुकाबला कलम का मुकाबला कलम से होगा, आइडियोलॉजी का मुकाबला आइडियोलॉजी से होगा, ज़बान का मुकाबला ज़बान से होगा, तलवार का मुकाबला तलवार से होगा। तो जो ये सिचुएशन है, यानी वोट का मुकाबला वोट से होगा। अब आप कह रहे हैं कि मीडिया में मुसलमानों को जलील और बेइज्जत किया जा रहा है, इसलिए मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि सारे मुसलमान हटा दिए गए, देन व्हाट? क्या आपको लगता है कि सिलसिला रुक जाएगा? दूसरी बात, आप कह रहे जुडिशरी आपके हक में फैसले नहीं दे रही, तो अब अदालत में भी नहीं जाना चाहिए। मैंने 1-2 केसेस में मैंने जाना शुरू कर दिया, मैं जुडिशियल एक्टिविज्म मैंने शुरू कर दिया है, मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा। उस पर आप चाहे जितनी तनकीद करें, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैं हिंदुस्तानी सियासत के कल्ब में हूँ, मुझे बहुत सारी खबरें पहले से मालूम होती हैं कि क्या होने वाला है इस मुल्क में, वो भी मुझे अंदाज़ा होता है। हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ फील्ड के लोग और मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ के नज़रियात के लोग हैं, आपस में कहीं ना कहीं मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, खबरों का आदान प्रदान होता है। हमको मालूम है कि आगे भी क्या कब क्या लोगों का है, बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं जुडिशियल केसेस कर रहा हूँ। जब मैं जुडिशरी में जा रहा हूँ तब भी लोग कह रहे हैं कि भाई क्या है, केस तो हारे। ये कोई तरीका नहीं है। आप जुडिशरी से भी कह रहे हैं कि राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इलेक्शन में आप न जीते तो बहुत सारे लोग ये मशवरा देते हैं, भाई आप जो है एक्टिव पॉलिटिक्स से मुसलमानों को अलग हो जाना चाहिए, हम ना इलेक्शन में वोट डालें और ना हम इलेक्शन लड़ें, हमको अलग हो जाना चाहिए, हम ब्यूरोक्रेसी में ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं। तो आप किस किस चीज़ से फरार इख्तियार करेंगे? हम इस मुल्क के शहरी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, अभी तक है, इसमें जुडिशरी भी है, अभी जिंदा भी है। आप 10 केस डालेंगे, मुमकिन है 9 हार जाए मगर 1 जीतेंगे। आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। बाबरी मस्जिद में आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है। सुप्रीम कोर्ट में हम कहते हैं हम क्या मुकदमा हार गए, लेकिन क्या ये हार है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो मस्जिद थी, उसमें नमाज होती थी? क्या ये हार है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुंडों ने उसको शहीद कर दिया? क्या हार है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक शरारत के जरिए से गुंडों ने वहां पर मूर्तियां प्लांट की थी, प्रकट नहीं हुई थी? क्या ये हार है? क्या ये एक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ? क्या सारी दुनिया नहीं जानती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको तस्लीम कर रहा है कि वो मस्जिद है, और तस्लीम करने के बावजूद ये हुक्म दे रहा है कि मंदिर बनेगा? क्या ये हार, इसे आप हार मानते हैं? और फिर अगर हार है बहुत सारे हिजाब के मामले में और दूसरे मामलात में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम जुडिशरी जो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम उससे फरार इख्तियार कर लें? ये कौन सी अक्लमंदी है कि हम अपने इंतजामात ना करें, अपने मुकाबले की तैयारी ना करें और इस मुल्क के इलेक्टोरल इरेना से हट जाए? एग्जैक्टली यही वो चीजें हैं जो आरएसएस हमसे चाहता है कि हम इस मुल्क की जो मेन स्ट्रीम है,
चाहे वो मेन स्ट्रीम का मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम में जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सोशल चेंज हो, ये सारी चीज़ों से अलग होके हम एक किनारे पे खड़े होके अपने घर पे जाके बैठ जाए, यही तो चाहता है आरएसएस। और यही मशवरे हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर हमको दे रहे, अमन के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, कि आप अलग हो जाइए, पूरी मेन स्ट्रीम से अलग हो जाइए। तो फिर वो लोग जो आरएसएस की मुखालफत करते हैं, लोग कहते हैं कि हम आरएसएस के मुखालिफ हैं, हम आरएसएस से जंग कर रहे हैं, लेकिन हम खड़े हुए आरएसएस की पीठ पर हैं। हम हरकत वो कर रहे हैं जो आरएसएस चाहता है, हम ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं आरएसएस की, और नाम ये ले रहे हैं कि हम आरएसएस से लड़ना चाहते हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी है आरएसएस से लड़ने की? ये इसलिए मैं कह रहा हूं, फरार इख्तियार ना करें, मीडिया में जाके मुकाबला करना पड़ेगा। मीडिया गलत है, कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अपने जहन, अपनी जबानें, हमारे दानिश्वरों की कोई कमी नहीं है। मैंने मीडिया के बहुत सारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर और एंकर्स और प्रोड्यूसर्स को बोला, 500 इंटेलेक्चुअल्स के, प्रोफेसर्स के, पॉलिटिशियंस के, उलमा के और इकोनॉमिस्ट के, मुसलमानों के नाम मैं देता हूं। आप देखिए, आप किनको बुलाना चाहते। खातिन कितना अच्छा बोल रही हैं हमारे खातिन मीडिया में, आप क्यों चाहते हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन बंद हो जाए? वो हमारा इंट्रोडक्शन है। वो ठीक है कि मीडिया फेडर ऑफ कर रहा है, तो उसको भी दुनिया जानती है कि वो एक बात कह रहा था और टेलीविजन ने फेडर ऑफ किया है, उसको भी दुनिया जानती है। तो वो अब उससे मांगते हैं कि अब दे दीजिए, नाम दीजिए, कुछ लोगों के दिए भी हैं। तो हम किसी चीज़ में कम नहीं है, हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज में किसी से पीछे नहीं है, प्रशांत किशोर से आगे हो सकते हैं। इतना बड़ा टैलेंट मुसलमानों के पास इस मुल्क में आज मौजूद है, मैं बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ। मीडिया ने लाजवाब बार बार किया है हमने, और बार बार कर सकते हैं ऐसा। मैं खुद भी करता हूँ, हजारों लोग इस मुल्क में ऐसे जो ये काम कर सकते हैं, हम उनको आगे नहीं आने देना चाहते। इसी तरीके से जुडिशरी में हमारे लॉयर्स ने जिरा करने में, दलीलें देने में, पूरे के पूरे केस के ट्रायल में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोई अगर अब किसी माइंडसेट और किसी कलर के साथ डेमोक्रेटिक और जुडिशियल सेटअप को धोखा देना चाहता है तो वो उसका फेल है, लेकिन उस फेल के लिए हम अपने फेल को रोक नहीं सकते और रोकना नहीं चाहिए। ये बात सबको अजबर होनी चाहिए। इसी तरीके से अब आप कहते हैं कि खास तौर पे मैं फिर से मीडिया की तरफ आऊंगा। क्या हल है? मैंने कुछ चीजें लिख रखी थी। एक और मैं मुकाबला, इसका हल क्या है? अगर मीडिया में ये हो रहा है तो क्या फरार इसका, पहली चीज फरार इसका हल नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप ये चाहते ही हैं कि ये चीजें रुके, आप कहते हैं कि मुसलमान ना जाएं, एक तो ये आपका एक्सक्लूसिव क्लोज्ड माइंडसेट है। मैं मान लेता हूं आप सही कह रहे हैं, मुसलमान ना जाएं, चलिए सारे मुसलमान हटा दिए गए। डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल है कि उसके बाद ये इस्लाम और मुस्लिम बैशिंग और जो मुखालफत और जो बेइज्जती है ये ख़त्म हो जाती है? क्या आपका ख्याल ऐसा होगा? आई बेट यू नेवर, कभी नहीं होगा। फिर कैसे ख़त्म होगा? आपके अंदर क्या जुर्रत है इस पूरी कम्युनिटी में कि आप कहें कि एंटायर अपोजिशन पार्टीज इस किस्म की डिबेट्स का, जो इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम की तफरीक पैदा करने वाली डिबेट्स हैं, इसमें से एंटायर अपोजिशन बाहर निकले, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हों, चाहे वो कांग्रेस के नुमाइंदे हों, टीएमसी के नुमाइंदे हों, या बीएसपी के हों, या किसी भी पार्टी के हों, एंटायर अपोजिशन अगर इसका बाइकआउट करे, मुसलमान तो अपने आप ही अलग हो जाएंगे। हमारा मुतालबा यह होना चाहिए कि एंटायर अपोजिशन, नॉट मुस्लिम, एंटायर अपोजिशन मीडिया की इस किस्म की मुनाफरत अंगेज डिबेट्स का बाइकआउट करें। क्या ये दबाव हम इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बना सकते हैं? यकीनन अगर तमाम अपोजिशन पार्टियों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट यह है कि पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन बैठा है, इनडायरेक्ट ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ने अपने किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को नहीं भेजा, उनके सिंपैथाइजर हैं कि साहब कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं। नो, तमाम अपोजिशन एज सच जब तक उसका बाइकआउट नहीं करती
तब तक ये नहीं रुकेगा, कोई मुसलमान जाए या ना जाए। मैं वकालत नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन तरीका यही है। दूसरी बात मुझे ये अर्ज करनी है कि आप जरा टेलीविजन को उठा के देखिए, रोजाना की डिबेट्स अपने जहन में लाइए, सुबह से लेके कम से कम शाम तक की 11 बजे तक की, सुबह को 10 बजे से रात को 11 बजे तक की डिबेट्स। उसमें सबसे ज्यादा फेस पे, स्क्रीन पे टेलीविजन का किसका फेस दिखाई देता है? मैक्सिमम फेस दिखाई देता है मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का, मैक्सिमम। सही है। उसके बाद किसका दिखाई देना चाहिए? मुल्क में अपोजिशन का जो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मुल्क की है वो आज भी कांग्रेस है, उसकी सदर हैं सोनिया गांधी, उसके पार्लियामेंट के लीडर खड़गे साहब शायद हैं। तो फिर अपोजिशन का आना चाहिए, फिर कांग्रेस के लोगों का दिखाई देना चाहिए, फिर सोनिया गांधी दिखाई देनी चाहिए, राहुल गांधी दिखाई देने चाहिए, खड़गे साहब दिखाई देने चाहिए, और कांग्रेस के लीडर्स हैं वो दिखाई देने चाहिए। वो नहीं दिखाई दे रहे दूसरे नंबर पे। अपोजिशन का कोई फेस नहीं दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव कितनी देर बार दिखाई देते हैं टेलीविजन पे, तेजस्वी यादव कितनी देर दिखाई देते हैं, नीतीश कुमार कितनी देर दिखाई देते, सीताराम येचुरी कितनी देर दिखाई देते, बताइए मुझे। कम्युनिस्ट पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है, मायावती कितनी देर को दिखाई देती है टेलीविजन पे। What is the second phase after the prime minister which is on the screen of a television? दूसरे नंबर पर हाईएस्ट विजिबिलिटी किसकी है टेलीविजन पे? दिमाग पे जोर डालिए। दूसरा नंबर है असदुद्दीन अवैसी साहब का। अगर 50% फेस पूरे दिन में प्राइम मिनिस्टर का दिखाई दे रहा है चेहरे पर, तो 25% फेस अवैसी साहब का है, और बाकी का जो 25% बचा उसमें बाकी सब हैं। रीजन? अवैसी साहब इज नॉट अपोजिशन लीडर ऑफ दिस कंट्री। अवैसी साहब का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, अवैसी साहब कहीं पर भी अपोजिशन लीडर नहीं है। वो एक दो मेंबरान पार्लियामेंट वाली पार्टी हैं, वो वहां पर भी अपोजिशन लीडर नहीं है, तेलंगाना में भी अपोजिशन लीडर नहीं है। देन व्हाई? इस सवाल पे गौर कीजिए। ये बाइनरी कौन बना रहा है, और इस बाइनरी का फायदा किसको हो रहा है? क्या ये हिंदू मुस्लिम, यानी एक दो या तीन सिर्फ चैनल्स पर 2 या 3 पर्टिकुलर एंकर्स उनको इंटरव्यू कर रहे हैं आधे घंटे? क्यों अपोजिशन की वॉइस को नहीं लिया जाता उसके मुकाबले पर? अगर अपोजिशन का इंटरव्यू करना है तो फिर आप कांग्रेस के किसी आदमी को बुला के आधे घंटे अंजना ओम कश्यप को करनी चाहिए बहस। वाई असदुद्दीन अवैसी साहब? इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन का खेल नहीं है? क्या इसके जरिए से हमारी हिंदू कम्युनिटी को एलिनिएट हमसे नहीं किया जा रहा? ये तो एक सियासत है, और इस सियासी खेल को आप समझना नहीं चाहते। इसको भी समझिए और कहिए अवैसी साहब से भी कि व्हाई यू आर बिकमिंग अ फेस व्हिच इज पोलराइजिंग दिस कंट्री। ये सवाल आपको उठाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तनकीद और तनकीस 2 लफ्ज हैं। तनकीद का हक हर एक को हासिल है, इस्लामी हक भी हासिल है, अखलाकी हक भी हासिल है, कानूनी हक भी हासिल है। एक डेमोक्रेसी में तनकीद के बगैर डेमोक्रेसी नहीं चलती है। तो डेमोक्रेसी में तनकीद बहुत इंपॉर्टेंट है, और तनकीद करनी चाहिए हर शख्स को। ये एक आदमी को ये हक हासिल है। आपको कोई बात, जो एक आदमी कोई बात कह रहा है, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ को नापसंद होगी, तो तनकीद करना जिसको नापसंद है उसको ये राइट होना चाहिए इजहार राय का, कि वो अपने राय जाहिर करे कि नहीं मुझे ये बात पसंद इस वजह से, इस दलील की बुनियाद पे पसंद नहीं है। ये तनकीद कहते हैं इसे। दूसरा लफ्ज है तनकीस, नुक्स निकालना। अरे साहब आपने तो ये कर दिया, अब तनकीद नहीं कर रहे, नुक्स नहीं, हम अरे ये बेकार है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, आप रीजन नहीं दे रहे हैं बाइनरी में, तनकीस कर रहे। तो तनकीस का हक नहीं है, तनकीद का हक है। और अगर तनकीस करे भी तो एक उसका एक ज़ाब्ता अखलाक है, तनकीद के आदाब हैं। अगर एक उम्मत
जो दीन के हामिल उम्मत है वो तनकीद करने के आदाब भी भूल गई हो, उम्रों के तफावुक को भूल गई हो, खिदमात के अंदाज को भूल गई हो, और एक छोटे से छोटा बच्चा भी शरीर बन के अपने से बड़ों को बहुत आसानी के साथ कहीं गाली लिख के माँ बहन की छोड़ दे, तो मुझे बताइए कि वो जिसे आप अंधभक्त कह के गाली देते हैं और आप पे क्या फर्क है। अगर तनकीद का अंदाज ये है कि आप देखिए, हम तो बीजेपी के लोगों को और आरएसएस को कहते हैं कि एहसान फरामोश कौमें बहुत देर टिका नहीं करती, जिंदा नहीं रह पाती। जो अपने बड़ों को अच्छे नाम से याद न करे वो कौमें एहसान फरामोश कहलाती हैं और उनकी कोई उम्र नहीं होती। लेकिन अगर यही हम भी कर रहे हैं तो क्या हमारी उम्र होगी? जिस अंदाज की गालियां मुझको तो आरएसएस के लोग गालियां दिया करते और सैकड़ों आती हैं, मैं कभी तवज्जो नहीं देता, आती रहे, थ्रेट्स भी आती हैं, वो भी आती रहे। आज ही की बात है कि विश्व हिंदू परिषद के एक छोटे से वर्कर हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनका भी नाम नहीं, उन्होंने ही मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। आज भी पुलिस मेरे घर आई ये कहने के लिए कि देखिए आपके खिलाफ दिल्ली में, यहाँ इस थाने में आपके खिलाफ ये शिकायत हो गई है और अब आप बताइए इस पर। आप तो मैंने अपना स्टेटमेंट उस मामले में दिया है, मैं तफसील में नहीं जा रहा। लेकिन ये तो रोज़ होता है, गालियाँ भी होती हैं पुलिस में भी, और अकेले घर से निकलना मुश्किल है। किसकी खातिर है भाई? मैं फिजिशियन हूँ, तबीब हूँ, अल्लाह ने मुझे एक तबाबत के फ़न से नवाजा है, मेरी फैमिली भी तबीब है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं जाके टेलीविज़न से पैसे लूँ, और टीआरपी की भी ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बोला हूँ और बोलता हूँ और बोलूँगा, आप रोक नहीं सकते मुझे, मैं बोलूँगा। करोड़ों में लोग मुझे देखते हैं, टेलीविज़न के बाहर सोशल मीडिया पे भी करोड़ों में देखते हैं। मेरे लिए रहीने मिन्नत नहीं है टेलीविज़न का स्क्रीन, मेरे जूते की नोक पे रखे हैं। लेकिन जब मेरी आवाज़ निकलती है तो दूर तक जाती है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, और वो जाएगी। जब तक सांस आ रहा है तब तक ये आवाज़ निकलेगी, निकलती रहेगी, कोई नहीं रोक सकता ये आवाज़ मेरी। मैं बोलूँगा, चाहे जिस फोरम पे खड़े होके बोलूँ, मैं बोलूँगा। लेकिन आप अपने बारे में तो सोचिए, आप सिर्फ फेसबुक पे बैठ के एक कमेंट करते हैं, और उस कमेंट में चूंकि आपके सामने कोई नहीं है तो आपको आज़ादी मिल गई कि आप गाली बकेंगे, माँ बहन की गालियाँ बकेंगे। आप अहले इस्लाम, अहले ईमान, ये आपका वतीरा है, मैं आपको क्या समझूँ? खैर, मैं उसे भी नज़रअंदाज कर रहा हूँ कि परवरिश का कसूर है, आपका नहीं है। और बहरहाल आप कुछ भी करें, आप हैं तो इसी उम्मत के फर्द ना जिसका मैं हूँ, तो उस उम्मत में अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, दोनों ही किस्म के लोग होंगे। तो अच्छे हों या बुरे हों, आप मुझे गाली दें या मुझे प्यार दें, हैं तो मेरे ही, और मैं तो यही समझूंगा कि ये भी मेरे। ऐसे ही जब अहले वतन गाली देते हैं बिरादरान, तब भी मेरा तो मौक़िफ़ है कि हम नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ हो सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। ये मुमकिन नहीं है कि 140 करोड़ इस मुल्क के अवाम नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ हो सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। और हम दुश्मन बन के बात नहीं करते, लेकिन कुछ नादान लोग मुखालफत को ही दुश्मनी समझते हैं, वो गलत करते हैं। आपको सोचना चाहिए। भी मैंने और कुछ लीडर्स की भी कल परसों में वीडियोस देख रहा था, काफ़ी बड़े लीडर्स इस मुल्क के हैं, मुसलमान लीडर्स, मेरा भी इख्तलाफ उनसे है, लेकिन आप उनको गाली देंगे। मेरा ख्याल है कि उम्मत के छोटे उम्र के लोगों को, छोटा ओहदे में कोई नहीं होता, लेकिन छोटी उम्र के लोगों को, जो कम पढ़े हैं, जो स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं, जो कहीं पे कोई मजदूरी करते हैं या कोई काम करते हैं और थोड़ा बहुत हिंदी कुछ या इंग्लिश को उर्दू में करके लिखना आ गया है, फेसबुक और ट्विटर जिनके हाथों में आ गए हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि कौन बड़ा है उम्र में ही सही और कौन छोटा है, और हमारे आदाब क्या हैं, दीन के आदाब क्या। आप दीन बचाना चाहते हैं, ये नारा है आपका कि दीन बचाने निकले हैं, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। आप दीन को बेदीनी के तरीके से बचाएंगे, ये ना कीजिए, ये ना कीजिए। मेरा ख्याल है कि ये सही तरीक़ा नहीं है। तो मीडिया में अगर आपको रोकना है तो एक तो मैं समझता हूँ कि हमारी तंजीमों को भी और हमारे और इंटेलेक्चुअल्स को भी आपको चाहिए कि बेहतरीन आवाज़ें पैदा करें,
अगर नहीं है तो पैदा कर। फरार किसी चीज का हल नहीं होता, किसी चीज का हल फरार नहीं है। मैं पसंद नहीं हूं, मुझे हटा दीजिए, लेकिन अल्टरनेट ला के वहां खड़ा कीजिए जो मुदल्लल आवाज के साथ जो बंद कर सके। या आप खुद आइए। तो मुदल्लल आवाजों को आपको मीडिया के ऊपर खड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि जंग का एक बहुत बड़ा टूल है वो जो जहनसाजी करता है, जो राय अम्मा पैदा करता है, और राय अम्मा से आप दूर नहीं जा सकते। इसलिए आप मुझे हटा दीजिए, और लोग हैं उन सबको हटाइए, लेकिन उसके मुतबादिल आवाजें पैदा करके भेजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप 2-4-6 लोगों को हटा दे, बाइकआउट करने से फरार होता है वो, कुछ और नहीं होता। दूसरे, अगर आप वाकई चाहते तो अवैसी साहब से भी कहिए कि वो इस मीडिया का बाइकआउट करे जो एहनात रसूल कर रहा है। और तीसरे, एंटायर अपोजिशन से कहिए कि आप बाइकआउट कीजिए। मेरा जो तरीक़ाकार है लड़ने का, मैं एक खातून से नहीं लड़ना चाहता, मैं उस सिस्टम की जड़ पे चोट करना चाहता हूं कि जो सिस्टम, जो एक फैक्ट्री बन के इस किस्म के लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है कि जो मीडिया में जाके एहानत जानबूझ के करते हैं, मैं उस फैक्ट्री पे चोट करना चाहता हूं, जड़ पे चोट करना चाहता हूं। और इसलिए मैंने भारतीय ये नूपुर इंडिविजुअल हैसियत में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की हैसियत से वहां पर थी। जो कुछ वो बोल रही थी, एक एक लफ्ज भारतीय जनता पार्टी का लफ्ज माना जाएगा ऑफिशियली। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थी, तो मेरा हक ये मैं नहीं है कि मैं इंडिविजुअल इनसे पूछूं, मैं उस पार्टी से पूछना चाहता हूं जिसकी नुमाइंदगी कर रही थी। मैंने पूछा है पूरी कुव्वत के साथ कि पार्टी अपना स्टैंड बताए, क्या वो इस बयान पर नूपुर के साथ खड़ी है, और अगर नहीं खड़ी है तो वो क्या कार्रवाई कर रही है। क्या वो इस स्टैंड पर, अगर इस स्टैंड की बीजेपी मुखालिफ है तो नूपुर को पार्टी से बाहर निकाले, और अगर वो इसकी मुखालिफ है तो उसको मीडिया सेल से, अपने पैनल की लिस्ट में से, उसमें 25-26 लोग हैं उनके पैनल को, उसमें से बाहर निकाले। पाबंदी लगाए उनको कि वो किसी भी पब्लिक स्पेस में जाके नहीं बोलेंगी, इस पर पाबंदी लगा। ये जड़ है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमको अदालत में जाना है। मैं अदालत में जाऊंगा और मैं बीजेपी से कहूंगा, बीजेपी पर यह इल्जाम लगाऊंगा कि ये इस मुल्क में फिरका वाराना मुनाफरत फैला रहे हैं। उसके लिए एक धर्म, मजहब नहीं कह रहा मैं, वो रिलीजन नहीं कह रहा मैं, जो आरएसएस के चीफ कहते हैं कि हम ना धर्म है, ना हम रिलीजन है, ना हम मजहब है, हम धर्म है। तो मैं उनसे कहूंगा कि एक धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके इस मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैला रहे, और दूसरे मजहब के पैगंबरों के खिलाफ गाली गलौज का काम करके जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उसकी मुखालफत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे बीजेपी को रोका जाए, उसके पैनलिस्ट जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं उनको सजा दी जाए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉग्निशन का स्टेटस रिजेक्ट किया जाए। मैं पूरी फैक्ट्री पे धावा बोलना चाहता हूं, एक इंडिविजुअल पे नहीं। एक नूपुर आएगी, दूसरी आएगी, 10 और आ जाएंगे। कब तक एक एक करके लड़ेंगे? नहीं, उस फैक्ट्री पे ताला लगाइए जो फैक्ट्री ये जहरीली जबानें बपा कर रही है। असल एहानत रसूल उस जमात की जानिब से है जिस जमात ने अपने नुमाइंदे को यहां पर भेजा था। अगर आप उस जमात से सवाल नहीं पूछते तो इंडिविजुअल से सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपसे आखिर में सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि पहले हालात को ठीक से समझिए कि क्या थे। ये डिबेट मजहबी नहीं थी, सियासी डिबेट थी। बनारस की मस्जिद के ताल्लुक से ये डिबेट थी, अदालत की कार्रवाई से मुताल्लिक ये डिबेट थी। इसका मजहबी डिबेट से कोई लेना देना नहीं था। और उस पर मैं क्यों नहीं बोलूँगा? मुझे तो बोलना है, मैं एक सियासी मुबस्सिर हूँ। कितना बोला हूँ आपसे यूपी इलेक्शन के दौरान में? 11 घंटे मैंने आपसे बात की है पिछले 7 फेसेस में। आपने मेरी बात नहीं मानी, वो एक अलग किस्सा है कि आपने नहीं मानी, लेकिन मैंने तो आपको बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और नताइज के एतबार से देख लीजिए कि मैं जो 7 फेसेस में बोल रहा था, 11 घंटे तक मैं जो बोलता रहा, मैं जो चिल्लाता रहा, आपने बाद में इवेलुएट कर लीजिए कि मेरी बात तो सही साबित हुई उस वक्त।
आप नहीं सुनना चाहते, आप ना सुने। आप जोश में रहना चाहते हैं, जोश में रहें। आप होश में नहीं आना चाहते हैं, किसी अपने से बड़े तजुर्बेकार आदमी की बात को भी आप कूड़े की टोकरी में फेंक देना, आप फेंक दें। लेकिन हालात तो साबित करते हैं, उस वक्त नहीं तो बाद में साबित करते हैं। तो आप वो नहीं सुनना चाहते, आप ना सुने, लेकिन इस्लाम के तरीक़ाकार को अपनाइए, तनकीद के लिए भी, तरगीब के लिए भी, तरतीब के लिए भी। तनकीद से बचिए। लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी और लड़ाई किन फ्रंट्स पे खड़े होकर लड़नी है, ये तय करना है। सेमिनार और इजलास बहुत कर लिया आपने और अभी और करने वाले हैं, मुझे मालूम है, लेकिन उनसे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एक स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी, एक हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, वो करना तो पड़ेगा। इस तरह इक्का दुक्का तनकीदों से कुछ नहीं होगा। हर फ्रंट पे खड़े होकर लड़ना है और उसमें मीडिया भी एक है। मैं 1 महीने तक बाहर हूँ और मैं देखता हूँ कि 1 महीने में क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बाद मैं तय करूँगा कि मुझे क्या करना है। जिसको मेरे बैंक अकाउंट चेक करने हो, मेरे हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है, आप जाके खोल के देख लीजिए। IB वगैरह के लोग तो हर हफ्ते ही देखते हैं, आप लोग भी जाके देख लीजिए कि किस अकाउंट में कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं, आप भी चेक कर लीजिए। मेरे लिए जवाबदेही अल्लाह की है, किसी इंडिविजुअल की नहीं है। ना मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को जवाब दूँ, ना मैं किसी इंडिविजुअल को जवाब दूँ, मैं जवाबदेह अल्लाह को हूँ। मैं बोल रहा हूँ उम्मत के लिए, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे ज़बान दी है, आपने नहीं दी है ज़बान। अल्लाह ने दिमाग दिया है, आपने नहीं दिया है ज़बान। अल्लाह ने कलम दिया है, आपने नहीं दिया है। तो जो जो चीज़ें अल्लाह ने मुझे अता की हैं, उनकी जवाबदारी अल्लाह के यहाँ मेरी है। अल्लाह आपसे नहीं, मुझसे पूछेगा, तुमको दिमाग दिया था, तुमने उम्मत के लिए क्या किया? तुमको ज़बान दी थी, तुमने उम्मत के लिए क्या बोला? तुमको कलम दिया था, तुमने उम्मत के लिए क्या लिखा? तुमको दिल दिया था, तुमने उम्मत के लिए क्या सोचा? ये सवाल मुझसे होगा और ये जवाब मुझे देना है और उसी अल्लाह को देना है, आपको नहीं देना। इसलिए बराए करम, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं ना टेलीविज़न पे अपोलोजेटिक हूँ उम्मत को लेके, मुसलमानों को लेके, ना मुझे कोई इसके लिए नदामत है कि मैं जाता हूँ या क्या करता हूँ या क्या बोलता हूँ। खुलूस दिल के साथ फ़ी सबीलिल्लाह उम्मत के लिए जाके बोलता हूँ। ये मेरा हक़ भी है और ये मेरा फ़र्ज़ भी है। और मेरे ईमान का ये तीसरा दर्जे पे नहीं हूँ मैं ईमान के, अल्लाह का शुक्र है दूसरे दर्जे पे हूँ। ईमान का आखिरी दर्जा ये है कि जुल्म और बुराई को देखो और बिल्कुल कोई भी ताकत ना हो तो कम से कम उसको दिल में बुरा समझ के घर बैठ जाओ। ये आखिरी और सबसे कमज़ोर दर्जा है ईमान का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस दर्जे से एक दर्जा ऊपर हूँ कि जुल्म और बुराई को देखता हूँ तो बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और करता भी हूँ। हाथ पकड़ के रोक देने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। वो ईमान का आला तरीन दर्जा है कि हाथ पकड़ के रोक दिया जाए जुल्म को और बुराई को, वो ताकत मेरे पास नहीं है। लेकिन जो है वो दूसरे दर्जे की ताकत है और वो मैं कर रहा हूँ और वो मैं करूँगा और वो मैं करता रहूँगा इंशाअल्लाह। आप सबसे मेरा इल्तमास है कि जो मेरी बात को ठीक समझते हैं वो भी, और जो नहीं समझते हैं मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सिरात मुस्तकीम पे रखे और जो कुछ उसने मुझे अता किया है उसका जायज़ और सही इस्तेमाल करने का मौका हमेशा मुझे अता करता रहे और शैतान मरदूद की पनाह से मुझे दूर रखे, जालिमों से, फासिदों से, शर्रियों से मुझे महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझसे वो काम अल्लाह ताला ले जो जिसकी इस उम्मत को और इस इंसानियत को ज़रूरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम।